आज अगला टॉपिक है हमारा एकेडमिक पोर्शन का। ठीक है, उसके अंदर एकेडमिक पोर्शन में जो मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं उनको थोड़ा सा आज हम छेड़ेंगे, उनको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसमें एक क्वेश्चन, तकरीबन 2-3 क्वेश्चन इसके रिलेटेड आते हैं, वो है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के। ठीक है, वो आपसे पूछ लेता है कि इसका क्वाड्रेंट फाइंड आउट करें, 2 पॉइंट दे देगा। या फिर आज हम डिस्कस करेंगे कि मिड पॉइंट किस तरह फाइंड आउट करते हैं। मिड पॉइंट वाला भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और मिड पॉइंट के साथ आपके पास क्वाड्रेंट फाइंड आउट करने के क्वेश्चन भी आते हैं कि क्वाड्रेंट भी फाइंड आउट करें या मिड पॉइंट फाइंड आउट करें। ये तकरीबन इसके 3 से 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं। आ रही है समझ दोनों को मिला के? अच्छा, अब क्या है हमारे पास बेटा, आप लोग 10th क्लास से पढ़ रहे हैं, ये जो छोटे बच्चे हैं उनको भी इस चीज़ का पता है कि हमारे पास जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन वो वाली डायरेक्शन नहीं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो वाली नहीं, ये और डायरेक्शन है। आज हम जब 3 डायमेंशन की बात करते हैं, जब हम डायमेंशन को डिस्कस करते हैं तो हमें पता है कि एक हमारे पास एक्स एक्सिस होती है और एक क्या होती है, वाई एक्सिस होती है। आपको पता है ना? ठीक है, एक्स एक्सिस क्या होती है, जिस तरह हमारे पास कॉपी की लाइन लगी होती है, ठीक है, जिसको हम उफ्की बोलते हैं, इस तरह से वो हमारे पास एक्स एक्सिस है। अब ये लाइन हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस। और जो हमारे पास वाई एक्सिस होती है वो ऊपर से नीचे इस तरह, अमूदी लाइन उनको बोलते हैं। अमूद बोलते हैं 90 डिग्री के जाविये को। अब ये ऊपर से नीचे है हमारे पास, और इसको हम बोलेंगे ये हमारे पास वाई एक्सिस है। ठीक हो गया? अब ये जो मिड है ना, मिड, इसको हम बोलते हैं ये हमारे पास ओरिजिन है, बुनियाद है इनकी। यहां से हमारे पास एक्स एक्सिस भी स्टार्ट हो रहा है और यहीं से हमारे पास वाई एक्सिस भी स्टार्ट हो रहा है। अब ये जीरो यहां पे आके एक्स भी 0 हो जाता है और यहां पे आके वाई भी 0 हो जाता है। पर हमारे पास पॉजिटिव है वाई एक्सिस। लेकिन जब ये 0 से नीचे आएगा वाई एक्सिस, तो मैंने आपको बताया कि जब भी कोई वैल्यू 0 से नीचे आती है तो वो माइनस में चली जाती है। अब वाई एक्सिस भी हमारे पास क्या हो गया, माइनस में आ गया जी। यहां तक किसी बच्चे को कोई मसला है तो वो पूछे कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये माइनस एक्स एक्सिस है और ये माइनस वाई एक्सिस है। क्यों है वो मैंने आपको बता दिया कि ये दोनों माइनस क्यों है और ये दोनों प्लस क्यों। ये एक्स वाई एक्स सब समझ आ गया इसका। अब क्वेश्चन किस तरह से आता है, ठीक है, एक बात जहन में रख लें, पहले मेरी बात एक सुने। ये 2 लाइनें हैं, ठीक है, अगर कोई पॉइंट यहां पे आता है, अब यहां पे देखें तो हमारे पास x पॉजिटिव है और y भी क्या है, पॉजिटिव है, इन दोनों के बिटवीन, ठीक है ना। इसके इधर y है और इधर क्या है, x है। ये दोनों, इसके बिटवीन जो भी पॉइंट आएगा वो लाजमी सी बात है पॉजिटिव होगा। अब यहां पे अगर आ जाए, इधर y पॉजिटिव है और x नेगेटिव है, इसका मतलब है कि इधर एक हमारे पास पॉजिटिव आएगा और एक क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। एक्स एक्सिस हमारे पास नेगेटिव होगा और वाई एक्सिस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर यहाँ पे आ जाएं तो इधर एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, ठीक है। और अगर यहाँ पे आ जाएं तो इधर मेरा पुत्र वाई नेगेटिव है और एक्स क्या है, पॉजिटिव है। अब क्वेश्चन किस तरह से आता है बेटा, जब क्वेश्चन लिखा जाता है ना, इस तरह से वो क्वेश्चन देता है 2.3। एक बात मेरी कान खोल कर सुन लें, जब इस तरह से ब्रैकेट के अंदर 2 वैल्यू लिखी हुई हों तो जो पहले नंबर पे लिखी जाती है वो हमेशा एक्स एक्सिस की वैल्यू होती है और जो दूसरे नंबर पर लिखी जाती है वो हमेशा वाई एक्सिस की वैल्यू है। बात को समझे ज़रा, जब इस तरह ब्रैकेट में 2 वैल्यूज़ को लिखा जाता है, पहले वाली एक्स एक्सिस की वैल्यू होती है और सेकंड वाली किसकी होती है, वाई एक्सिस की। अब बताएं, वो क्वेश्चन इस तरह का दे के कहता है बताएं ये कौन से कोऑर्डिनेट में लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट नंबर 1 है हमारे पास, ये कोऑर्डिनेट नंबर 2 है, ये कोऑर्डिनेट नंबर 3 है
और ये क्वाड्रेंट नंबर 4 है। इस तरह से इनको नंबर दिए जाते हैं और वो पूछता है कि ये दोनों वैल्यू किस क्वाड्रेंट में लाई कर रही हैं। सिंपल सी बात है। इसमें देखें बेटा, x के साथ भी प्लस का साइन है, y के साथ भी प्लस का साइन है, मतलब x एक्सिस भी पॉजिटिव है और y एक्सिस भी पॉजिटिव है। अब बताएं मुझे कौन सा ऐसा क्वाड्रेंट है जिसमें x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब वो दूसरा क्वेश्चन किस तरह से देता है, वो कहता है 2 - 3, बताएं ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं? इसमें क्या है, इसमें x पॉजिटिव है और y क्या है, नेगेटिव है। अब देखिए कौन सा ऐसा क्वाड्रेंट है जिसमें x पॉजिटिव और y नेगेटिव है? 4 क्वाड्रेंट हो गया। ठीक हो गया। अब वो क्वेश्चन देता है -3 - 4, ये बताएं किस क्वाड्रेंट में है? 3 क्वाड्रेंट में हो गया। ठीक हो गया। अब वो क्वेश्चन देता है -5 और 3, ये बताएं। कोई मसला इस किस्म के क्वेश्चन में आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन जिन बच्चों को समझ में आ गई है ना, उनके 3 नंबर पक्के हो चुके हैं। आपको मुबारक हो। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन के साथ एक और क्वेश्चन आता है, वो है मिड पॉइंट फाइंड आउट करने का। अब क्या करते हैं, अब यहां पे ना हम कुछ नंबर्स लिखते हैं। मैं आपको थोड़ी सी तरतीब समझाता हूं, थोड़ा पटड़ी पे चढ़ा लूं आपको, फिर समझ आएगी। यहां पे ना हम इनको कुछ नंबर्स देते हैं। ठीक है, अब मैं कहता हूं ये मेरे पास 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ये x एक्सिस की बात हो रही है। अब यहां पे दूसरी साइड पे चूंकि -x एक्सिस है, तो -1 -2 -3 -4 और -5, इस तरह से हमारे पास क्या आएंगे, डिजिट्स आएंगे इस साइड पे। ठीक है, क्योंकि इधर माइनस की बात हो रही है। अब अगर मैं y की बात करूं ऊपर, तो इधर 1 2 3 4 और 5, इधर क्या आएगा, -1 -2 -3 -4 -5। अब इस तरह से ये इधर माइनस, ये इधर माइनस, ये उधर प्लस और ये इधर प्लस। अब जब हमारे पास क्वेश्चन आया कि -2 और 3 का क्वाड्रेंट फाइंड आउट करें, तो हमने बताया कि कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, ये जिसमें x नेगेटिव और y पॉजिटिव हो, सेकंड क्वाड्रेंट है। हमें ये पता चल गया कि ये जो 2 नंबर हैं ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे। अब हमने क्या करना है, सेकंड क्वाड्रेंट में -2 को सर्च करना है। किधर खड़ा हुआ है बेटा, -2 हमारे पास ये खड़ा हुआ है, ऐसी बात है। अब हमने सर्च करना है जी, अब हमने y एक्सिस पे सर्च करना है 3 किधर खड़ा हुआ है बेटा, 3 हमारे पास ये खड़ा हुआ है। हमने क्या करना है, इधर से एक सीधी लाइन खींचनी है और इधर से भी एक सीधी लाइन, और दरमियान में हमने इधर एक पॉइंट लगा देना है और बता देना है कि ये पॉइंट जहां पे मौजूद है। ये इस तरह के क्वेश्चन भी अगर आए तो, लेकिन पीएमए में नहीं आते। ये मैं आपको समझा रहा हूं, क्यों, अभी वजह बताता हूं। आ रही है समझ। एक उसने पॉइंट दे दिया कि इस तरह से और इस तरह से हमने x एक्सिस को भी फाइंड आउट किया, y एक्सिस को भी, और उन दोनों को आपस में मिला के हमने कह दिया कि ये एक इधर पॉइंट बन रहा है। अब एक दूसरी वैल्यू देता है, दूसरी वैल्यू में वो कहता है -3 और दोनों के साथ माइनस लगा के वो 4 दे देता है। अब बताएं, ये x एक्सिस है और ये क्या है, y एक्सिस, दोनों माइनस के हैं। कौन से क्वाड्रेंट में होंगे, क्वाड्रेंट नंबर 3 में या 4 में? 3 में होंगे बेटा 4 पॉजिटिव है, ठीक है ना, 3 में होंगे। अच्छा, अब 3 में हमारे पास -3 इधर खड़ा हुआ है x एक्सिस, ठीक है, हमने -3 को इधर निशान लगा लिया। -4 हमारे पास ये खड़ा हुआ है, हमने इधर से एक लाइन लगाई और इधर से लाइन लगाई, ये दोनों अब इस पॉइंट पे मिल रहे हैं। ठीक है, हमें पता चल गया कि -3 और -4 वाला पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 3 क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दूं तो ये मेरे पास एक लाइन बन गई है। ठीक है,
एक खत बन गया है, एक एरो बन गया है, ऐसी बात है। अब वो कहता है कि इस लाइन, इस खत का मिड पॉइंट फाइंड आउट करें कि इसके दरमियान किधर मौजूद है। वो कहता है कि इसका दरमियान फाइंड आउट करें कि इसका मिड किस जगह पे बन रहा है।